हेलो दोस्तों, इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, सोलूट पोटेंशियल। मोर इंपॉर्टेंटली विल बी डीलिंग विद द न्यूमेरिकल्स। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, यू कैन डायरेक्टली जंप देयर, बट आई वुड एडवाइस यू कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो ताकि किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स फिर आपके लिए मतलब बाय हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान वे में देखेंगे, करेंगे सीधी बात, नो बकवास, नो प्रोमो कोड, कोई बकवास नहीं है, सीधे पॉइंट की बात करने वाले हैं। ओके चलो ओके, तो हम इन सबको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके राइट, चलो। सो ये देखो यार, एक सेल है, इस सेल को मैंने कहां पे रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। ध्यान से सुन लो, ये जो सेल है इस सेल को मैंने कहां पे रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। ये जो प्लांट सेल है, बिल्कुल सही बात है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। जब मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं तो क्या होता है, द वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। एम आई क्लियर? द वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, बिल्कुल लाइक दिस। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये जो मुझे दिख रहा है ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो वाटर इज मूविंग नाउ आउटसाइड टू इनसाइड, बिल्कुल सही बात है। ये जो वाटर है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आ रहा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस किस तरीके से, एंड ऑस्मोसिस हम कहते हैं, मतलब इनसाइड वाटर मूव हुआ। सही बात है। ओके, अब ये चीज क्या हो गई, मान लो एक रूम है, एक रूम में 10 लोग हैं, उसके बाद अपने और 50 लोगों को भर दिया, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद यहाँ पे इस रूम में कोई आ नहीं सकता है। ओके, अब इस रूम में कोई आ नहीं सकता, इस रूम में 50 लोग आ सकते हैं। तो क्या होगा, हम कहेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 लोगों की है, इससे नहीं होगा, अब ज्यादा इससे नहीं आ सकते, ये सेल अब फुल हो चुकी है, ये रूम अब फुल हो चुका है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो सेल है ये फुल्ली अब टर्जीड हो चुका है, मोटा मोटा हो गया, बिल्कुल सही बात। ये देखो पहले ऐसा था छोटा सा, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक रूम है, इस रूम में इतने सारे लोग आ गए, अब इतने आपने भर दिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इस वॉल के ऊपर, ये जो सेल्यूलोज की वॉल है, एक रिजिड वॉल है, सेल के ऊपर ऐसे धक्का लगा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बची ना अंदर, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो अगेंस्ट द वॉल लग रहा है, उसे मैं टर्गर प्रेशर कहता हूं। एनसीईआरटी ने दिया है, द प्रेशर विच इज अप्लाइड अगेंस्ट अ वॉल इट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। सही बात है। टर्गर प्रेशर क्यों डेवलप हुआ है, देखो एक रूम में यार इतने सारे लोग आ गए, अब धक्का मुक्की चल रही है, मतलब वॉल को उधर ढकेलने की कोशिश चल रही है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो क्या है, इसे मैं टर्गर प्रेशर कहता हूं। इस टर्गर प्रेशर को ही मैं प्रेशर पोटेंशियल कहता हूं। इस टर्गर प्रेशर को ही मैं प्रेशर पोटेंशियल कहता हूं। प्रेशर पोटेंशियल कहां पे सुना है आपने, कहां पे पढ़ा है, देखो हमने क्या देखा था यार, फॉर्मूला क्या देखा था, ये रहा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यस, ये वही प्रेशर पोटेंशियल की बात चल रही है। ओके, मतलब इस फॉर्मूले को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस, यस, प्लस आई कैन राइट हियर टर्गर प्रेशर। एम आई राइट? यस, आई कैन राइट, बिल्कुल सही बात। दोनों बातें एनसीईआरटी ने दी है, मैंने उसे सिर्फ कंबाइन किया है, बिल्कुल सही बात। तो ये टर्गर प्रेशर की बात होगी। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, बढ़ेंगे आगे। देखो यार, ऐसे हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आए एक बार में, तो फिर से देख लेना, डिमोटिवेट मत होना है, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू मत दे देना यार, बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कभी कभी चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, चीजों को ध्यान से आराम से समझना जरूरी होता है, लेकिन एक बार उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए एक बार वक्त दे दिया तो फिर आप मतलब बिल्कुल तेज रफ्तार से आप बढ़ते हुए जाओगे आप, है ना। तो पहले ध्यान से सुन लो सब चीजें। तो टर्गर प्रेशर आपको समझ में आ गया, अगेंस्ट द वॉल लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये वॉल भी उतना ही प्रेशर प्रोटोप्लास्ट पे लगा रही है। ओके राइट, जैसे एक रूम में जो 50 लोग आप बैठे हैं, वो वॉल को धक्का लगा रहे हैं, क्या वॉल पीछे चली गई? नहीं, क्योंकि वॉल तो रिजिड है, स्ट्रांग है, मतलब वॉल भी उतना ही प्रेशर इन लोगों के ऊपर लगा रही है। इसे कहते हैं हम वॉल प्रेशर, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। सही बात है। ओके, अब यहां पे क्या होता है, द टर्गर प्रेशर ऑफ अ टर्जिड सेल इज इक्वल एंड अपोजिट टू वॉल प्रेशर। हमेशा याद रखना, टर्गर प्रेशर मेरा कैसे था, टर्गर प्रेशर की डायरेक्शन देखो, इन टू आउट, मतलब
इनवर्ड से आउटवर्ड, आउटवर्ड की डायरेक्शन में है टर्गर प्रेशर, जबकि वॉल प्रेशर देखो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई यहाँ पे यार, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। सही बात है यार, लोग अंदर से बाहर धक्का दे रहे हैं इस दीवार को ताकि उनको जगह बच जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जगह बच नहीं रही, वॉल तो रिजिड है, वॉल भी उतना ही प्रेशर लगा रही है। ओके, वॉल ने अगर ज़्यादा प्रेशर लगा दिया होता तो ये वॉल अंदर आ जाती है ना, या तो फिर अंदर के लोगों ने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था तो वॉल बाहर चली जाती, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है टर्गर प्रेशर इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, मैं बात करूँ फुल्ली टर्जिड सेल की, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वॉल प्रेशर। ये एमसीक्यू जैसे कि वैसे आएंगे, बिल्कुल चाहिए आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए लाइन्स, राइट, सही बात। तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ गया, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, सही बात। ओके ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई साहब, अब यहाँ पे बात कर लो, अब यहाँ पे बात कर लो, हमने क्या देखा था यार, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने बात की थी थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट के बारे में। थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने इस तरीके से थीसल फनेल ले ली थी यार, इस तरीके से है ना, इस तरीके से फनेल ले ली थी हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था, इस तरीके से सॉल्यूशन ले लिया था। यहाँ पे क्या था, हमने सोल्यूट ले लिया था। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर है अंदर से बाहर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर से हमने एक प्रेशर लगा दिया था, फिर हमने इतना प्रेशर लगा दिया कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मूवमेंट रुक गई थी। उस प्रेशर को, जो प्रेशर मुझे वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उस प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे जितना प्रेशर लगता है उस प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं। सही बात है। अब यहां पे ध्यान से सुना, अब यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले यहां पे टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ, टर्गर प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो गया, अब यहां पे कोई जगह नहीं बची, राइट। ये देखो, ये लोग फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, कोशिश जारी है, लेकिन इनको अंदर आने के लिए जगह नहीं बची। इसका मतलब यह है, इसी टर्गर प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूं, बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कहूंगा इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, बात है फुल्ली टर्जिड सेल की, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये हमारा इस टॉपिक के ऊपर थर्ड लेक्चर है माय डियर फ्रेंड्स। हमने थीसल फनेल पे स्पेशल लेक्चर देखा है ना, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, तब जाके ये लेक्चर आपको, मतलब अगर नहीं आपको थोड़ा डिफिकल्टी जा रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो थोड़ा पीछे के लेक्चर आप देख सकते हो। तो इन फुल्ली टर्जिड सेल टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, ये रूम है, इस रूम में जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उसको बाहर से अंदर आने से रोकने के लिए मुझे जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं, उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं। ओके, राइट। अब यहां पे बिकॉज ऑफ 50 लोग आ चुके हैं, इसके वजह से यहां पे टर्गर प्रेशर बढ़ चुका है। अब ये टर्गर प्रेशर उतना हो गया जितना मुझे कोई बाहर से अंदर आने के लिए, रोकने के लिए जितना प्रेशर लग रहा था। तो मैं कह रहा हूं टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, चलो यार पहला एमसीक्यू ले लेते हैं यहाँ पे। इफ टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द वॉल प्रेशर, जब टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर इतना बढ़ गया, वॉल प्रेशर भी उतना बढ़ गया, अब दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब यहां पे क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस। टर्गर प्रेशर बढ़ा, इतना बढ़ गया कि भाई वॉल को धक्का दे रहा है, वॉल भी उतनी तेजी से उसको धक्का दे रहे हैं। अब उस सेल को, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं आ सकते हैं। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस व्हेन द टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द वॉल प्रेशर। सही बात, ये ही हमने बात की ना यार। यहाँ पे देखो, टर्गर प्रेशर अंदर की बाहर की तरफ लग रहा है, वॉल प्रेशर बाहर के अंदर की तरफ लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये उसको बाहर धकेलने की कोशिश 50 लोग, और इतने ये जो वॉल है उसको अंदर धकेलने की कोशिश कि तुमको इस रूम में रहना पड़ेगा। ओके, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये हो गया टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में।
सो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से प्योर वाटर है, मैक्सिमम पोटेंशियल है इस वाटर का 0 जिसे हमने लिया था। आराम से सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दे हैव अ मैक्सिमम एबिलिटी टू डिफ्यूज। यस, मुझे दिख रहा है उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। डिफ्यूजन प्रेशर मैं कहता हूँ यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे आपकी टीम है, आपकी अकेली टीम, उस बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में आप कहीं भी भागो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्यूजन प्रेशर मतलब डिफ्यूज करने का प्रेशर मैक्सिमम है, कितनी भी तेज भागो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन द सोल्यूट इज एडेड, हमने क्या देखा था, ये जो फुटबॉल ग्राउंड है, ये जो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे आपकी टीम है, बिल्कुल सही बात, उस यहाँ पे आपकी टीम है, आप कहीं पे भी भाग सकते हो, लेकिन तभी गली मोहल्ले के बाकी लोग भी, बाकी बच्चे भी यहाँ पे खेलने के लिए आ जाते हैं। वो उनका खेल रहे हैं, पता है, ओके, जिसके वजह से अब आपका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है, आपको अब धक्का मुक्की होगी वहां पे, क्योंकि बाकी बच्चे भी खेलने के लिए आ गए हैं। ओके, सो व्हेन सोल्यूट इज एडेड, देखो यहाँ पे मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया, अब वाटर मॉलिक्यूल उतनी तेजी से नहीं भाग पा रहे हैं। व्हेन सोल्यूट इज एडेड डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीजेस, this decrease in diffusion pressure is called as diffusion pressure deficit. Okay, this decrease in diffusion pressure is called as diffusion pressure deficit. diffusion के प्रेशर में डेफिसिट आ जाना, बिल्कुल सही बात। नहीं समझा तो मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है, यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है -10, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है ना। ओके, और यहाँ पे टर्गर प्रेशर है +5, तो यहाँ पे मैं डीपीडी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे मिल जाता है। नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्रिक बता दूंगा यार। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का फॉर्मूला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। मतलब उस रूम में, उस सेल में उतनी जगह बची है डिफ्यूज करने के लिए, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ओपी माइनस टीपी, सही बात। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ओपी माइनस टीपी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स, ये हमने कल के सेशन में भी देखा था, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट द साइन इज डिफरेंट। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या है यार, एक सेल के अंदर जो सोल्यूट है, जो सुक्रोज है, जो कि वाटर को बाहर से अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे मैं सोल्यूट पोटेंशियल कहता हूँ। सही बात है। ये जो सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। जैसे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल वैसे ही सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सही बात है, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, बट द प्रेशर का साइन यहाँ पे अपोजिट आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, अपोजिट साइन आएगा प्रेशर का, अपोजिट साइन, सही बात। सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था यार, फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। फुल्ली टर्जिड सेल में देखो, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अभी देखा था इन फुल्ली टर्जिड सेल, अभी इसके पहले क्या देखा था, वही तो देखा था, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द टर्गर प्रेशर। सो मान लो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 5 का है, तो टर्गर प्रेशर भी 5 का आ जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल इज 0। यस, सो फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल द डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज 0। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। सो यहाँ पे हमने यही डायग्राम अपना चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर, यहाँ पे यार एक काम करते हैं, इस हाथ से शुरुआत करते हैं हम। अभी हमने देखा यार डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा, ओपी माइनस टीपी, यहाँ पे आ जाएगा 40। ओके, अब यहाँ पे बात होती है कि वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम A to B और B to A, ये यहाँ पे सवाल आ रहा है। तो सिंपल सी एक बात हम कहेंगे, पानी कहता है दे पैसा दे, डीपीडी, जिसके पास ज्यादा पैसा वहां पे पानी चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसके पास डीपीडी है, यहाँ पे डीपीडी ज्यादा किसके पास है, बी का। तो वाटर मॉलिक्यूल इन दिस पर्टिकुलर केस विल मूव फ्रॉम A to B। आपको डीपीडी का फॉर्मूला पता चाहिए, ओपी माइनस टीपी। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, सही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी का फॉर्मूला क्या आता है मेरे दोस्त, ऑस्मोटिक, अभी हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर,
सही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही मैंने क्या कहा था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन विल बी अपोजिट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सही में, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन अपोजिट आएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन अपन लगा देंगे। अगर कहीं पे ऐसी बात हुई कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया, आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है, तो उसकी हम साइन माइनस कर लेंगे, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर में माइनस कर लेंगे ना, अपोजिट कर लेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे मिल जाएगा। सही बात है। टर्गर प्रेशर कितना आता है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो मैं वहां पे भी कुछ चेंजेस यहाँ पे इस फॉर्मूला में कर सकता हूं। तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डीपीडी बताओ कितना आएगा, ओपी माइनस टीपी आ जाएगा 30, ओपी माइनस टीपी यहाँ पे आ जाएगा 20। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए टू बी जाएगा और बी टू ए जाएगा वाटर। तो हमने अभी कहा कि वाटर कहेगा डीपीडी, तो यहाँ पे वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, जिसके बाद ज्यादा डीपीडी, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल। इसका ही मतलब है, इसका ही मतलब है अगर प्लांट यहाँ पे रूट है, मान लो एक काम कर लेते हैं ना, ऐसा अपन ने स्टेम बना लिया, ओके, और भाई तू एक रूट है, ऐसे इस तरीके से, अगर ये रूट है, ओके, दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, वो रूट है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांट ने वाटर ले लिया है, और अब अगर प्लांट चाहता है कि ये जो वाटर है ऐसे रूट से ऐसे 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 ऊपर ऊपर जाए, ओके, तो ये जो मूवमेंट होगी, तो भाई उसको इस टाइप की कंडीशन को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, तभी वो मूवमेंट हो पाएगी, प्लांट तभी वो मूवमेंट कर पाएगा। इसलिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। इन विच कंडीशन द टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ द टर्गर प्रेशर कब हो जाएगा इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर? अभी हमने क्या देखा था, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल the turgor pressure becomes equals to the osmotic pressure, in which case, in that case the exchange of water will not takes place। सही बात, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका फुल्ली टर्जिड सेल। सही बात है। तो एक ही सवाल है, बार बार अलग अलग करके आपको पूछा जा रहा है। टू सेल ए एंड बी आर कॉन्टिग्यूअस, टू सेल ए एंड बी आर कॉन्टिग्यूअस, और सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, टर्गर प्रेशर 7, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट है 3, सेल ए का डीपीडी है 3। सही बात। सेल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, टर्गर प्रेशर ये है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट सेल बी का है, क्या है यार, डिफ्यूजन 5। सही बात, ओके, राइट। द रिजल्ट विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर। हमने अभी क्या देखा था, हमने ये देखा था जिसके पास ज्यादा डीपीडी, जिसके पास ज्यादा पैसा, वाटर विल मूव देयर, दे पैसा दे, वाटर कहता है दे पैसा दे, डीपीडी किसके पास ज्यादा है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ पे बाकी बेकार की चीजें दी गई थी, क्या कोई जरूरत नहीं थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डीपीडी आपको पता है तो आराम से आप निकाल सकते हो कि वाटर विल मूवमेंट किस तरीके से कहां पे जाएगा। ओके चलो, सेल ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यार दिया है ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल। तो चलो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होगी। सेल ए है और यहाँ पे सेल बी है, इसको ए लगा देते हैं, इसको बी लगा दिया अपन ने। ओके, और यहाँ पे बात हो रही है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की। तो हमने क्या देखा था, वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे याद करो। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल को ही हमने क्या कहा था, देखो मैंने यहाँ पे लंबा सा कुछ लिखा था। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मतलब -15। ओके, राइट। और यहाँ पे आ रहा है प्लस प्रेशर पोटेंशियल मतलब 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, -15 प्लस 5, मतलब ये कितना हो गया वाटर पोटेंशियल, ये आ जाएगा -10। ओके, यहाँ पे ये आ गया -10, ये आ गया -10, वाटर पोटेंशियल -10 आ गया। वैसे ही यहाँ पे कर लो -20 प्लस 8 कितना आ जाएगा, -12। ओके, वाटर विल मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू हायर नेगेटिव, दैट इज हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव की साइन है। वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। सही बात, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। सही बात है, समझ में आया आपको। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि डीपीडी निकालना है। वाटर पोटेंशियल, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, सोल्यूट पोटेंशियल पर प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल नहीं दिया, यहाँ पे तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है, तो आपको तो पता है कि सोल्यूट पोटेंशियल मतलब ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ओके, तो आपने
सोलिड पोटेंशियल की जगह पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल -15 डाल दिया और अकॉर्डिंगली आपने वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और आपने पता कर लिया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डीपीपी नहीं रे बाबा, डीपीडी चाहिए था यहाँ पे। ओके, डीपीडी कंसीडर कर लो। डीपीडी का फॉर्मूला आता है ओपी माइनस टीपी। ओके, लेकिन ओपी माइनस टीपी मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। यहाँ पे लिखना चाहिए था फुल्ली टर्जिट सेल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी द मोर करेक्ट आंसर इज ओपी माइनस डब्ल्यूपी, क्योंकि टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। सही बात, तो डीपी माइनस डब्ल्यूपी ये आ जाएगा उसका आंसर नंबर 1। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देख लो, नोट कर लो, टर्गर प्रेशर मतलब ही प्रेशर पोटेंशियल है। हमने देखा वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला में यही टर्गर प्रेशर है। और टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट होती है। चलो यार देखो, XYZ में कहां से कहां पानी जाएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले खुद ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मेहरबान कर देना, आगे बढ़ो। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है -10, सो लेस हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर। तो सबसे हायर कौन है, सबसे बड़ा कौन है इनमें? -3। ओके, सो ये भाई साहब यहां से यहां पे जाएगा और यहां से ये यहां पे जाएगा। सही बात है। सो इस टाइप की यहां पे मूवमेंट रहेगी। ओके, ये यार डायरेक्टली यहां से यहां पे भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको जाने में। सो हायर टू लोअर जाएगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। -3 इज ग्रेटर देन -5, -3 इज ग्रेटर देन -10। सो अकॉर्डिंगली वाटर की मूवमेंट यहाँ पे होती है। सही बात है। ओके, अब कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि Z2Y ही जाएगा, यार ऐसा नहीं है। वो यार यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, ऐसे थोड़ी, इसको कोई रोक थोड़ी रहा है। हायर वाटर टू लोअर वाटर, उसको फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ी ना जाना, ऐसा नहीं होता। ओके, डीपीडी, चलो बताओ यार, डीपीडी दिया है तो बताओ यहाँ पे वाटर किस तरीके से मूव होगा। हम कहते हैं कि वाटर जो है कहता है दे पैसा दे, तो ये कहेगा कि भाई 2 वाला वाटर कहेगा कि मुझे दे पैसा दे, इसमें चला जाएगा। वो यहाँ से बड़ा है ये, तो ये कहेगा दे पैसा दे, इधर से इधर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल टेक्स प्लेस। सही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सोलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल आपको दिया है। आपको पूछा गया है कि बताओ यार कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पे जल्दी से हम वाटर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। वाटर पोटेंशियल हम जल्दी से यहाँ पे निकाल लेते हैं। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। हमने क्या देखा था, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस यहाँ पे आता है प्रेशर पोटेंशियल। तो कितना आएगा, -10 + 5, -10 + 5 मतलब यह आएगा जाएगा -5। सही बात है। यहाँ पे -1 प्लस -7 + 1 मतलब यह आ जाएगा -6। ओके राइट, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वाटर पोटेंशियल, है ना, ये वाटर पोटेंशियल आ रहा है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना आ रहा है, -10 + 5 -5 वाटर पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। तो देखो यार कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों का -5 है, तो ये इक्वल, मतलब यार यहाँ से यहाँ से इक्वल ही आएगा ना। सही बात है ना। ओके, और -5 से -6 में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। इस टाइप की मूवमेंट रहेगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट एक काम करते हैं, ये देखो दोनों की -5 वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से यहाँ से इक्वली हो गया ना यार, वो वाटर पोटेंशियल इक्वली है। ओके, यहाँ पे देखो -5 से -6 में जाएगा, राइट, लोअर टू हायर जाएगा। यहाँ पे भी -5 to -6, यहाँ से यहाँ। तो इस टाइप की मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। चलो यस, चलो यार, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस यहाँ पे बताया है कि भाई ओपी और टीपी दिया है, तो जल्दी से बताओ डीपीडी निकाल के किस तरीके से यहाँ पे सेल में वाटर की मूवमेंट रहेगी। तो हम जल्दी से यहाँ पे डीपीडी निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ये तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ऑस्मोटिक प्रेशर भाई पॉजिटिव, ये रहा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे हम बात कैसे करेंगे यार, चलो हम यहाँ पे फिर से वाटर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हमने अभी देखा था वाटर पोटेंशियल इस तरीके से, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना आ रहा, -10, राइट। प्रेशर पोटेंशियल मतलब टर्गर प्रेशर ही प्रेशर पोटेंशियल है। अभी हमने बात की थी -10 + 5, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, -5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल आ रहा है -5। ओके, यहाँ पे उसी तरीके से -6 आ जाएगा वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -5 -5। तो वही है चीज, एक ही चीज है, अलग तरीके से लिखी है यहाँ पे। ओके राइट, तो ये यहाँ से यहाँ से आए। देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे डील करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 ही तो फॉर्मूला है आपके पास। प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। कहीं से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। एट इक्विलिब्रियम वाटर पोटेंशियल विल बी
एट इक्विलिब्रियम वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। सही बात है। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। दोनों का कितना ना इक्वल होगा, जब यहाँ पे -6, यहाँ पे -6 आ जाएगा, मतलब 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2 -6। जब इसका 6 हो जाएगा -6, इसका -6, तो दोनों का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम वाटर पोटेंशियल विल बी -6। टर्गर प्रेशर ऑफ अ प्लाज्मोलाइट सेल, देखो यार टर्गर प्रेशर क्या है प्लाज्मोलाइट सेल का, कई सारे बुक्स में आपको आंसर दिखेगा टर्गर प्रेशर प्लाज्मोलाइट सेल का निगेटिव है, बट इसका करेक्ट आंसर आता है 0। टर्गर प्रेशर ऑफ प्लाज्मोलाइट सेल, प्लाज्मोलाइट सेल्स मतलब क्या, द सेल व्हेन प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लूजेस वाटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, जिसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, अंदर कोई प्रेशर नहीं बचता। तो इसका करेक्ट आंसर जो हायर लिटरेचर में दिया है दैट इज 0। अगर 0 ऑप्शन में नहीं होता तो नेक्स्ट करेक्ट यहाँ पे निगेटिव आता। ओके राइट, पिछले सेशन में हमने इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ प्लाज्मोलाइड सेल, प्लाज्मोलिसिस सेल के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा, मतलब एक कंसेप्ट हमने सीखा। यहाँ पे देखो वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल। सही बात है। ओके राइट, प्रेशर पोटेंशियल मतलब ही टर्गर प्रेशर होता है। ओके, इसका ही मतलब प्रेशर पोटेंशियल मतलब टर्गर प्रेशर, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, राइट। और अभी हमने क्या देखा, प्लाज्मोलाइट सेल में टर्गर प्रेशर 0 होता है या तो फिर निगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे मैं निगेटिव इस तरीके से लिख दूंगा। सही बात है, -WP। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है +-WP। मैंने क्या कहा, 0 अगर ऑप्शन में तो 0 मानना, अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो फिर भाई यहाँ पे माइनस उसको कंसिडर करना। ओके राइट, तो सही बात है। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, अभी हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल के डीपीडी क्या होता है, डीपीडी का फॉर्मूला है, डीपीडी का फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड, डीपीडी का फॉर्मूला मेरे पास आता है OP - TP, और फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब OP - OP इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा सेकंड। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। सो आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।